पहले अगर ये जो साउथ बंगाल की राजनीति को समझना है तो यहाँ के कल्चर को समझना होगा। ये भद्र लोक कहलाता है। कोलकाता और उसके आसपास का इलाका जिसमें बैरकपुर है, बारासात है, हावड़ा, हुगली, और ये पहचान रखता है अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास के लिए। यहीं से रविन्द्रनाथ टैगोर, ऋषि बंकिम चट्टोपाध्याय जैसी शख्सियत हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े गीत लिखे, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, राष्ट्रगीत लिखे, और ऐसे तमाम वो लोग जो साहित्यिक कल्चर से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए भद्र लोग कहा जाता है। अगर कुछ सीटों की बात छोड़ दें तो यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स आपको उतनी ज़्यादा नहीं दिखेंगी जितनी मालदा, मुर्शिदाबाद और उस इलाके में या उत्तर दिनाजपुर के इलाकों में दिखती हैं। यहाँ पे जो मेन लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में हो गई। राजीव जी ने उसे बहुत अच्छे से क्लियर किया कि वामपंथ अब जो है वो उसका जो काडर था, उसके जो लोग थे, वो सब अब खत्म हो चुके हैं और वो अब धीरे धीरे करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़ गए हैं। यहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है। अब हिंदू आबादी में भी अगर हम बात करें तो उसमें जो बंगाली हिंदू और नॉन बंगाली हिंदू से मतलब है मेरा वो लोग जो यहाँ पर आकर बसे हैं, चाहे वो बिहार से हों, उड़ीसा से हों या झारखंड से हों या अन्य राज्यों से, जो लोग यहाँ पर काम धंधे के सिलसिले में आए और यहीं पर आकर बस गए और उन्होंने इसे ही अपना राज्य बना लिया और यहाँ के वोटर हो गए। तो वो एक ऐसा चंक है जो खुलकर बोलता हुआ दिखता है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन जहाँ बंगाली हिंदू की बात करें, जो खाटी बंगाली है, जिसके दादा परदादा और वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसमें वो बिखराव दिखता है, लेकिन उतना नहीं दिखता जो टीएमसी को पूरी तरीके से एकदम स्वीप कर दे या टीएमसी को एकदम हटाने की हवा चले, ऐसी फीलिंग नहीं आती है। लोगों से अगर आप बात करेंगे तो निचले तबके के लोग आज भी इंटैक्ट दिखते हैं टीएमसी के साथ में, लेकिन वहीं आप कुछ और अन्य लोगों के साथ में जाएंगे जहां युवा हैं, जहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच अगर बात करेंगे तो वो कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। 15 साल का शासन बहुत लंबा शासन होता है और अब दूसरे को भी चांस देना चाहिए। अगर अच्छा काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो हम बदलाव कर देंगे। अब कलकत्ता के आसपास में डायमंड हार्बर इलाका, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, लगातार वहां से जीतते रहे हैं और स्ट्राइक रेट एकदम 100% का स्ट्राइक रेट रहता है डायमंड हार्बर से। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो जादवपुर में टीएमसी बहुत मजबूत है। हावड़ा, हुगली, इन तमाम वो जगह हैं जहां टीएमसी क्लीन स्वीप करती है। ऐसे में यहाँ पर उस वोट बैंक में सेंध लगाना, जैसे आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जिसमें लोगों ने इसको घेर लिया और घेरने के बाद उनसे पूछा कि आप भद्र लोग के बारे में क्या सोचते हैं, भद्र लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे लोग जो वोट कास्ट करते हैं तो वो बहुत तमाम पहलुओं को लेकर करते हैं और बंगाल की धरती में रिवोल्ट एक बसा हुआ है। यहाँ पर अगर आप उनके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके खिलाफ रिवोल्ट कर जाते हैं, वो रिवोल्ट करेंगे। तो ये एक चीज साफ दिखती है। दूसरा, ममता बनर्जी की छवि जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है टीएमसी की तरफ से कि तमाम ताकतें उनके खिलाफ हो गई हैं, केंद्र सरकार उनके खिलाफ है। तमाम बीजेपी ने अपने अलग अलग स्टेट से मुख्यमंत्रियों की फौज उतार दी, ईडी, सीबीआई, एनआईए, ईसी, इस तरीके की बातें जो हैं वो सब उनके खिलाफ उतार दी गई हैं। और इस चीज़ को अभिषेक बनर्जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर उनका जो स्टार प्रचारक हैं शालिनी घोष हो, ये तमाम लोग इसी बात को प्रमोट कर रहे हैं अपनी रैलियों में और अपनी सभाओं में। उन्होंने प्रमोट भी किया कि जो एक अकेली महिला है जिसके खिलाफ पूरे देश की तमाम ताकतें लग गई हैं और उसको इमोशनल कार्ड के तौर पे खेल रहे हैं। जैसे 2021 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी ने ए दीदी ओ दीदी करके जब बोला तो उसको भुनाया गया टीएमसी की तरफ से कि एक महिला को आपत्तिजनक किया गया। और यहाँ पे महिला फैक्टर, जो कि आपने अपना पूछा भी सवाल में, कि महिला फैक्टर बहुत अहम होता है। महिला यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहा जाए इमोशनल हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने सम्मान को लेकर बहुत इमोशनल होती हैं और वो तमाम वोट जो है वो सीधे टीएमसी की तरफ स्विप कर गया। ऐसी ही चीज़ें अभी अमित शाह की रैली में भी देखने को मिली। गृह मंत्री की रैली में उन्होंने जिस तरह से कहा कि ए दीदी, और उसके बाद तमाम टीएमसी के नेता जो हैं उसी 2021 के पैटर्न को लेते हुए चले और अपनी रैलियों में उन्होंने इस चीज़ को बनाना शुरू किया। इसके अलावा जो बयान आए बीजेपी नेताओं की तरफ से कि हम जो गुंडाई करेंगे या जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनको हम उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, इस तरीके के बयान, जो काबा को लेकर, मस्जिद को लेकर अलग अलग, चाहे योगी आदित्यनाथ हों या बागी हिमंता बिश्वा हों, उन्होंने जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिश की कि किसी तरह से भी जो बंगाली हिंदू है वो चंक हमारी तरफ अगर आ जाएगा तो सेकंड फेज में वो पैठ जमा सकते हैं और वहां से जीत हासिल कर सकते हैं। इसी स्ट्रेटजी के तहत में
पोलराइज करने की कोशिश की गई। अगर टीएमसी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिमों की राजनीति कर रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो बीजेपी ने उसके अपोजिट में जाकर हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस पूरे चुनाव में। तो वो पूरी कवायद इस बात की है कि जो बंगाली हिंदू है उसको किसी तरह से भी अपनी तरफ शिफ्ट किया जाए, जिससे इस भद्र लोक में अपनी पैठ जमा सके।